आज बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं कि संकल्प क्या है। इतने बड़े आदमी होकर कर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले और ऐसी गुड़ियों का खेल खेले तो क्या इनको महान समझदार कहेंगे? व्यर्थ संकल्प गुड़ियों का ही तो खेल है। तो हमें जितना हो सके पॉजिटिव संकल्प करने हैं, तो संकल्पों की प्राप्ति भी होगी। माया का विशेष बाण व्यर्थ संकल्प के रूप में होता। माया क्या करेगी? पहले क्या करेगी? व्यर्थ चलाएगी ना। इस बाण द्वारा दिव्य बुद्धि को कमजोर बना देती है। जब व्यर्थ चला तो आत्मा की विल पावर कमजोर हो गई और कमजोर बनने के कारण परवश हो जाते हैं। फिर स्वयं में अगर कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाएंगे। वे अपने हुक्म के आधार से जो चाहे वह कर सकते हैं। तो बाबा बच्चों को समझा रहे हैं, आप एक संकल्प के आधार से आत्मा को जितना चाहे उतना ऊंचा उठा सकते हो। अगर हम संकल्प कर लेंगे तो नेगेटिव होता जाएगा ना फिर, क्योंकि डायरेक्ट परमात्म अधिकार प्राप्त हुआ है। आपका एक संकल्प एक स्विच है जिसको ऑन कर सेकंड में अंधकार मिटा सकते हो। अगर मेरे मन में कोई उदासी आ गई है ना, निराशा आ गई है, निराशापन आ गया है, तो मैं पॉजिटिव करूं, पॉजिटिव सोचूं और पॉजिटिव रहूं। परमात्मा माना शिव बाबा हाँ बच्चों को यही समझा रहे हैं कि अंदर कोई भी निराशा नहीं होनी चाहिए। अगर निराशा होगी तो हमें उठने नहीं देगी। पुण्य आत्मा का संकल्प एक रूहानी चुंबक है जो आत्मा को रूहानी की तरफ आकर्षण करने वाला है। तो जितने हो सके संकल्प हमने क्या करने हैं? पुण्य। एक संकल्प को भी साधारण बात न समझो। इतना टेंशन, अब समय बदल गया है, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई, तो संकल्प में भी फुल स्टॉप चाहिए। मनसा पर भी अटेंशन हो, इसको कहा जाता है चढ़ती कला। वरदानी रूप द्वारा सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए। अगर हमने दूसरों की सेवा करनी है ना, तो पहले क्या चाहिए? शुद्ध संकल्प। अगर शुद्ध संकल्प नहीं है ना, तो संकल्प वहां पहुंच ही नहीं सकते हैं। फिर साइलेंस की शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प सारे विश्व के प्रति। इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहे वह सिद्ध स्वरूप कर सकते हो। तो मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा ना। जो शरीर की कोई बीमारी वगैरह भी होगी वो भी ठीक हो जाएगी। शक्तिशाली संकल्प दृष्टि व वृत्ति की निशानी है। वह शक्तिशाली होने के कारण किसी को भी परिवर्तन कर लेगा। संकल्प से श्रेष्ठ सृष्टि की रचना करेगा, वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन करेगा, दृष्टि से अशरीरी आत्म स्वरूप का अनुभव कराएगा। यह है पहचान जिनके सुसंकल्प चलते हैं। वाणी से शिक्षा देने का समय बीत गया। अब बाबा कहते हैं सुसंकल्प करो, संकल्पों से परिवर्तन होना। तो शुभ भावना और शक्तिशाली संकल्प सब शक्तियों से संकल्प की गति तीव्र है। व्यर्थ संकल्प चलने का कारण ही ये है।
व्यर्थ दुख लिया, सुन लिया तो दुखी हुए। सुनी हुई बात ना चाहते हुए भी मन में चलती है, ये क्यों हुआ, ये क्यों कहा, ये ठीक नहीं कहा, ये नहीं होना चाहिए। तो समय, एनर्जी, सब कुछ क्या हो गया फिर। तो संकल्पों को क्या करना है हमें, संकल्प जितना हो सके बचाने हैं, ब्रेक लगानी है, फिर समय भी बच जाएगा। ये हमारे ऊपर है। तो जैसे बाबा कहते हैं, जैसे पिछले जन्मों के पाप कर्म बोझ के कारण आत्मा को उड़ने नहीं देते, ऐसे इस जन्म की छोटी छोटी अवज्ञा का बोझ जैसी स्थिति चाहो वह अनुभव करने नहीं देती। क्योंकि कोई ना कोई हमारे से अवज्ञा हो जाती है, तो कोई ना कोई बोझ है, तो वो हमें क्या नहीं करने देगी, फिर उड़ने नहीं देगी। जब मेरे मन में बोझ आए तो मैं जितना मर्जी योग लगाऊं, सेवा करूं, लेकिन मुझे आनंद ही नहीं आएगा, खुशी नहीं मिलेगी, मन अशांति रहेगा। बाहर से मैं अच्छे अच्छा करूंगी, लेकिन अंदर क्या होगा, अंदर सेटिस्फाई नहीं होगी ना। तो बाबा भी हम बच्चों को ये समझा रहे हैं कि जो बीत गया ना उसको बिंदी लगा दो, ज्यादा सोचो नहीं, ज्यादा बोलो नहीं, ज्यादा करो नहीं, पुरानी पुरानी बातें सोचते रहो तो फिर वो उड़ने नहीं देगा। हमारे तो पता नहीं कितने जन्मों के हमारे ऊपर पाप चढ़े हुए हैं, आगे हम और पाप चढ़ाते रहे तो आत्मा उड़ पाएगी, उठ खड़ी हो पाएगी, फिर चल पाएगी नहीं ना। तो पहले हमने क्या करना है, बाबा कहते जितना मुझे याद करेंगे, एक की याद में रहेंगे, संकल्प से जाएंगे तो एक बल एक भरोसा भी मिलेगा, फिर मतलब बल आता जाएगा ना, आत्मा के अंदर शक्ति आती जाएगी। संकल्प में भी बंधन मुक्त, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। संकल्प में भी बंधन आकर्षित ना करे, माना अपनी तरफ ना खींचे, क्योंकि संकल्प में आएगा तो संकल्प के बाद फिर कर्म में आ जाता है। जैसे बाबा ने पिछली मुरली में कहा, इच्छा और अच्छा, तो संकल्प में ही खत्म कर दो, कर्म में नहीं लेके आओ उसको। सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना है, और आप सबका श्रेष्ठ संकल्प ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। संकल्प का खजाना बहुत शक्तिशाली है। संकल्प द्वारा सेकंड से भी कम समय में परम धाम तक पहुंच सकते हो। संकल्प शक्ति का ऑटोमेटिकली रॉकेट से भी तीव्र गति वाला रॉकेट है ना। संकल्प किया तो पहुंच गए बाबा के पास, जहां चाहे वहां पहुंच सकते हो, कोई खर्चा नहीं है। चाहे बैठे हो, चाहे कोई कर्म कर रहे हो, लेकिन संकल्प के खजाने से शक्ति से जिस आत्मा के पास पहुंचना चाहो उस समीप का अनुभव कर सकते हो, मनुष्य ठीक कर सकते हो। ये संकल्प है, लेकिन संकल्प में कोई हेराफेरी नहीं होनी चाहिए, मान शानी की इच्छा नहीं होनी चाहिए, बुरी दृष्टि नहीं होनी चाहिए, तेरा मेरा नहीं होना चाहिए, देह का अभिमान नहीं होना चाहिए, तब होगा ये। जिसका व्यर्थ चलता है ना, उनकी बुद्धि कमजोर होती है, कंफ्यूज होती है। तो बाबा ने हम बच्चों को ये बताया ना, सच क्या है झूठ क्या है, कंट्रास्ट करना है। निर्णय ठीक नहीं होगा, सदा मूंझा हुआ रहेगा, उदास। फोन करो, आप कैसे हो, मैं उदास हूँ जी। जैसे ज्ञान मिल गया, समझ मिल गई, फिर मैं उदास हूँ, फिर कौन सी उदासी छाई हुई है। फिर उनको थोड़ी सी मांगू सा दिलाओ, फिर उठ खड़े हो जाते हैं।
जैसे धक्का स्टार्ट गाड़ी होती है, धक्का लगाते रहो चलती रहेगी, धक्का बंद कर दिया तो रहने दिया। तो ये कौन सा ज्ञान है? क्या कहते हैं ना, अनुभव होते हैं। कौन से अनुभव होते हैं फिर? तो बाम बच्चों को क्या बता रहे हैं? सदा मुंझा हुआ रहेगा, क्या करूं क्या करूं क्या ना करूं, स्पष्ट निर्णय नहीं होगा और व्यय संकल्प की गति बहुत फास्ट होगी। व्यय संकल्प का तो सबको अनुभव होगा ना फिर, कितने तेज चलते हैं। परेशानी में खुशी गायब होना या मन उदास रहना, अपने जीवन से मजा नहीं आना ये व्यय संकल्प की निशानियां हैं। कौन सी निशानियां बताइए बाबा ने हम बच्चों को? खुशी गायब होना, परेशानी होना, उदास होना, जीवन में मजा ही नहीं आना। कईयों को मालूम नहीं पड़ता कि मेरी स्थिति ऐसी हुई क्यों। वह मोटी मोटी बातें देखते हैं कि कोई भी कर्म तो किया ही नहीं है, कोई गलती तो नहीं की, फिर खुशी कम क्यों हुई, उदासी क्यों नहीं। आज जीवन में मजा आ रहा है, मन नहीं लग रहा है, कारण विकल्प को देखते बड़ी गलतियों को चेक करते, लेकिन ये सूक्ष्म गलती व्यर्थ खजाने गंवाने की होती है। जरूर वेस्ट का व्यर्थ गंवाने का खाता बड़ा हुआ है। तब हमें क्या नहीं आती है? खुशी नहीं आती, उदासी रहती कि व्यर्थ कहीं ना कहीं है अंदर। मेजॉरिटी अपने कमजोर संकल्प पहले ही इमर्ज करते, पता नहीं होगा या नहीं, तो ये अपना ही कमजोर संकल्प पर संचित नहीं लेकिन प्रश्नचित बनाता है। होगा नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं, ये संकल्प दीवार बन जाता है। तो सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाती है। फिर तो व्रत लेना अर्थात दृढ़ संकल्प लेना कि आज से हम व्यर्थ ना सुनेंगे, ना देखेंगे, ना बोलेंगे, ना करेंगे। बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी का वे संकल्प सारे दिन में बीच बीच चलता है। क्या होता है? ये वेस्ट संकल्प का वजन भारी होता है और बेस्ट थॉट का वजन कम होता है। तो ये जो बीच बीच में वेस्ट थॉट चलते हैं ना, वह दिमाग को भारी कर देते हैं, पुरुषार्थ को भारी कर देते हैं। तो क्या करना है? अगर हमने बासमान बनना है, संपूर्ण बनना है, संपूर्णता को नजदीक लाना है, तो चेक करो व्यर्थ संकल्प चलते हैं, कहाँ चलते हैं, क्यों चलते हैं, किसके कारण चलते हैं। फिर इसको चेक करके चेंज भी करना है। तभी तो बाबा बच्चों को कहते हैं ना, बच्चे चार्ट रखो,